तो इमाम मोहम्मद भी ये फरमाते हैं। किताब मुहीत जो फ़िक़ह की और हदीस की किताब है, उसके अंदर हदीसें भी और फ़िक़ह की किताब है, उसमें साहिब किताब मुहीत कहते यक़ुमुल इमाम वल कौम इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु हय्या अलल फ़लाह इंदा उलमाइना सलाता हुवा सहीह। कहते इमाम और मुक्तदी उस वक्त खड़े हो जब मुअज़्ज़िन हय्या अलल फ़लाह कहे। हमारे तीनों इमाम यानी इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद के नज़दीक यही सही है। ये वो किताब है जिसको देवबंदी भी मानते हैं। फतावे आलमगीरी की जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 57 है, उसमें है व इन कानल मुअज़्ज़िनु गैरल इमामी व कानल कौम मअल इमाम फिल मस्जिदी फ़इन्नहु यक़ूमुल इमाम वल कौम इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु हय्या अलल फ़लाह इंदा उलमाइना सलासती व हुवा सहीह। कहते अगर मौज़्ज़िन गैर इमाम हो, एक तो ये कि इमाम खुद इकामत पढ़े और फिर मुसल्ले पे आगे बढ़ जाए, लेकिन एक मौज़्ज़िन अलग है, इमाम अलग है। तो इमाम मौज़्ज़िन अलग हो, इकामत पुकारने वाला और हो, और नमाजी इमाम के साथ मस्जिद में मौजूद हो, इमाम भी मौजूद है, नमाजी भी मौजूद है, और अब एक शख्स इकामत पुकार रहा है, तो इमाम और नमाजी उस वक्त खड़े हो जब मौज़्ज़िन हय्या अलल फ़लाह कहे, उस वक्त खड़े हो। ये फतावे आलमगीरी में। और ये हुक्म हमारे तीनों इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद के नज़दीक यही सही है। फिर दुर्र मुख्तार में भी वही मसला है। मला बुद्दा मिन्हू जो काजी सनाउल्लाह फानीपति की फारसी में मसाइल की किताब है, फ़िक़ह की किताब है, उसके सफ़ा 40 पर भी यही मसला है, शरह विकाया में भी है। अब एक हवाला सुन लो, अगर वाकई सच्चे देवबंदी हो तब तुम्हारे घर से सुनो, और उसके बाद भी नहीं मानते तो जहन्नम में घुस जाओ। फिर अब तुम्हारे घर की किताब है। अब वो किताब है मिशकात की शरह, शरह मज़ाहिर हक़ के जदीद। ये देवबंदी से छपी मिशकात शरीफ की शरह है, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 34। इसका लिखने वाला मौलवी अब्दुल जावेद गाजी फाजिल देवबंद, ये लिखता है, इसके अल्फाज सुनिए। कहता है हदीस हज़रत जाबिर बिन समूरा के तहत फ़ुक़हा इकराम ने फरमाया कि हय्या अलल फ़लाह पर खड़े हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे अक़दस से उसी वक्त निकलते थे जब हज़रत बिलाल हय्या अलल फ़लाह पर पहुंचते थे। ये इनके घर की किताब है। तो अब जब ये अपने घर की नहीं मानते, इनको पता भी नहीं है कि इनके घर में इनके मुल्लाओं ने क्या लिखा है, बल्कि ये तो इमाम आज़म का मजहब है कि हय्या अलल फ़लाह पर खड़े हो। और इमाम शाफी क्या फरमाते पता है? इमाम शाफी फरमाते कद कामती सलाह पर खड़े हो। वो एक स्टेप और आगे बढ़ गए, हय्या अलल फ़लाह पर भी नहीं, कद कामती सलाह पे। और इमाम मालिक फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक सुन्नत ये है कि हय्या अलल सलाह से खड़ा होना शुरू करे, हय्या अलल फ़लाह तक मुकम्मल खड़ा हो जाए। तो किसी भी इमाम के नज़दीक ये पहले से खड़ा होना नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना तरीका बना लिया। ये असल में इन्होंने कसम खा रखी है कि जो सुन्नी करेंगे हम उसके उलट करेंगे। अगर आप बोलेंगे ये रात है तो बोलेंगे नहीं ये दिन है। तो अब इनके मर्ज का कोई इलाज नहीं हमारे पास। कुछ लोग कहते हैं कि जब पुलिस की गोली चलती है तो ये नहीं देखती कि सुन्नी है या वहाबी। ये बड़ा पढ़े लिखों का सवाल है। अब हमें एक हो जाना चाहिए। क्या हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि इतनी जल्दी हार मान जाए? मेहरबानी करके वजाहत फरमाए। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल पुलिस तो नहीं देखती कौन सी गोली जब चलती है पुलिस की, या वो फसादी नहीं देखता कि मैं जिसको मार रहा हूं वो वहाबी है देवबंदी, लेकिन मरने के बाद फरिश्ते जरूर देखते हैं कि ये वहाबी है कि देवबंदी। ये जवाब है ना। पुलिस की गोली तो नहीं देखती, लेकिन मरने के बाद जब मरने वाला जाता है तो फरिश्ते जरूर देखते हैं कि ये वहाबी था के। ये बचकानी बातें हैं। पुलिस की गोली के डर से क्या इसका मतलब ये है कि गुस्ताखों को भी अपना बना लिया अब हम? ये कौन सा फैसला हुआ? ये तो ऐसा हुआ कि कल साहब आप बोलोगे कि अगर कोई जानी है तो उसको भी अपने घर में लाके रखो, बिठा लो। कहा भाई जानी है, जब गोली चलेगी तो पुलिस थोड़ी देखेंगे ज़िनाकार है कि नेकोकार है। तो गुनाहगारों से अलहदगी की जाएंगी। पुलिस की गोली या फसाद के डर से हम ये तो नहीं कर सकते कि साहब माज़अल्लाह गुस्ताखे रसूल को अपना भाई कहना शुरू कर दे। और ये सबक आप हमें पढ़ाते हैं सुन्नियों को कि साहब तफरीक की बात मत करो, झगड़े की बात मत करो, पुलिस की गोली नहीं देखती कि सुन्नी है कि वहाबी है, वो लड़ने वाला फसादी नहीं देखता। तो यही दर्स आप उन वहाबियों को क्यों नहीं सुनाते कि तुम सुन्नियों से हटकर इत्तेहाद को पारा पारा क्यों करते हो? अपनी जमात को कमजोर क्यों कर रहे हो? वहाबी पहले थे कि सुन्नी पहले थे? अरे जरा ईमानदारी से तो बताओ। सुन्नी पहले थे ना, तो छोड़ा किसने, इन्होंने कि हमने? घर से ये बाहर निकल गया, नाकारा
कमीना बेटा बाप को छोड़ के चला गया और आप बाप को समझा रहे, बेटे को घर पे बुला लो, बेटे को घर पे बुला लो। अरे बेटे को समझाओ कि बाप से माफी मांग, बाप से घर से मिल में आ जा, घर में आ जा। ये तो आपकी उल्टी मनती है भाई। कौन से पढ़े लिखे लोग हो यार तुम? क्या पढ़ा है तुम लोगों ने? नाकारा को समझा जाएगा ना। और मैं इसकी दलील दे दूं कि पहले सुन्नी थे। आपके इलाके में कितनी मस्जिद है वाबियों की? हाँ, एक दो है। कब बनी? अरे चलो, तुम्हारी इलाके का सबसे मनुष्य, सबसे बदबूदार वहाबी बताओ कौन है? नाम मत बताओ, जो भी है तसव्वुर कर लो उसका, और उसका खानदान देखो, उसका बाप कौन था। बाप सुन्नी मिल जाएगा, और खुदा ना खास्ता बाप भी बदबूदार था, और दादा तो 101% सुन्नी। खुद उस वहाबी से पूछो कि तेरा खानदान कौन था, तो वो खुद बोलेगा पहले सब हमारे बरेली बिदती लोग थे, सब कबर पूजवा थे, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, मैं इधर की जमात में आ गया। तो तू आएगा, तूने छोड़ा ना, तू निकला ना। और अब हमको पुलिस की गोली बता रहा है, तो पुलिस की गोली नहीं देखती, लेकिन फरिश्ते जरूर देखते आने वाला कौन है, रसूल का आशिक है कि रसूल का गुस्ताख है। बस यही काफी जवाब है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। कब्रिस्तान लोग चप्पल लेकर चलते हैं और बातें करते हैं दुनिया की, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, कब्रिस्तान में चप्पल ले जाके चलना भी जायज नहीं है। सरकार फरमाते, हदीस पाक है सही मुस्लिम में, अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरे नजदीक आग पे चलना, तलवार की धार पे चलना आसान है बनिस्बत इसके कि मैं किसी मुसलमान की कब्र पर जूता पहन के गुजरूं। हजरत अम्मारा इब्न हज़म रदी अल्लाह ताला ने, सहाबी रसूल, अबू दाऊद शरीफ की सुनन अबू दाऊद की हदीस है कि अम्मारा कहते इब्न हज़म, मैं एक कब्र से टेक लगा के बैठा हुआ था, रसूलुल्लाह ने मुझे देखा, जलाल आया आपके मतलब आपके चेहरे मुकद्दस पर, और आपने बड़े सख्ती के साथ फरमाया, आए इब्न हज़म कब्र से हट जा, ना कब्र वाला तुझे तकलीफ दे, ना तू कब्र वाले को तकलीफ पहुंचाए। अर्ज़ के या रसूलल्लाह, क्या इससे कब्र वाले को तकलीफ होती है? फरमाया, जो तू टेक लगा के बैठा है कब्र से, ऐसी ही तकलीफ होती है जैसे जिंदा को तकलीफ होती है। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाजा उस्मान हारूनी की मलफूजात अनीसुल अरवाह में फरमाते हैं गरीब नवाज कि कब्रिस्तान में दुनियावी बातें करने वाला मुनाफिक है। जो कब्रिस्तान में दुनियावी बात करे वो कौन है? मुनाफिक है। कि कब्रिस्तान दुनियावी बातों के लिए नहीं है बल्कि इबरत के लिए है। और एक रिवायत में आया कि जब कोई शख्स कब्रिस्तान में दुनिया की बातें करता है तो मुर्दे कहते हैं जो कब्र के, जिसको जिन और जानदार परिंदे सुनते हैं, और परिंदे और नबातात और हैवानात सुनते हैं, सिवाय जिन्नातों के और इंसानों के। सरकार कहते हैं सिवाय इंसानों और जिन्नातों के अल्लाह की हर मखलूक उसको सुनती है, हत्ता कि जानवर और परिंदे तक सुनते हैं। कि साहिब कब्र कहते हैं कि लोगों, अल्लाह का खौफ खाओ, मौत जिसके ताकुब में हो और जिसका ठिकाना गहरी अंधेरी कब्र हो और कीड़े की जो गिजा बनने वाला हो, उसे शर्म आनी चाहिए कि वो कब्र में दुनियावी बात करता है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा सख्त वबाल है। दलील आरिफीन ख्वाजा गरीब नवाज की मलफूजात है, जिसको ख्वाजा बख्तियार काकी ने तरतीब दिया है। उसमें एक वाक़या नकल किया है सरकार गरीब नवाज ने। कहते हैं कि जब मैं ख्वाजा उस्मान हारूनी की सोहबत में था तो एक मरतबा ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मुझसे कहा कि मोइनुद्दीन, फुला जंगल में जाओ, वहां तुम्हें एक अल्लाह का वली मिलेगा, उसकी सोहबत कुछ दिन इख्तियार करो, उससे तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। तो सरकार गरीब नवाज फरमाते, मैं तलाश करते हुए उस बुजुर्ग की निकला, तो जंगल में पहुंचा तो देखा कि गुफा है और उस गुफा के सामने एक शेर बैठा हुआ है। तो ये इब्तदाई दौर था गरीब नवाज का, जब जवानी का आलम था और मुर्शिद की सोहबत में आप रियाजात मुजाहिदे कर रहे थे और सुलूक की मनाजिलों को तय कर रहे थे। तो गरीब नवाज फरमाते, ख्वाजा गरीब नवाज के, उस शेर को देख के मैं डर गया और कांपने लगा कि अंदर कैसे जाऊं। उस गुफा में बुजुर्ग थे और शेर बाहर रखवाली कर रहा है। तो अंदर से आवाज आई, हालांकि बुजुर्ग ने देखा नहीं इनको, मगर कश्फ से जान लिया। आवाज आई, मोइनुद्दीन अंदर चले आओ, जो अल्लाह से डरता है वो मखलूक में किसी से नहीं डरता, अंदर चले आओ। जब ये आवाज है तो इनको हिम्मत हुई, अंदर गए तो शेर ने कुछ नहीं किया। सरकार गरीब नवाज फरमाते, खुदा की कसम मैंने ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैंने देखा कि वो इंसान नहीं था, बस हड्डियों का एक ढांचा था, गोश्त था ही नहीं उसके जिस्म में, गोया हड्डी के एक ढांचे पर गोश्त और चमड़ी चिपका दी गई हो, ये उसकी कैफियत थी।
आंखें धसी हुई थी कि अगर उसको कोई देख ले तो डर जाए। वो बैठा था और गुफा में एक पत्थर के ऊपर। तो मैंने कहा वल्लाह क्या ऐसा भी इंसान कोई हो सकता है? कहा मोइनुद्दीन मैं इंसान ही हूं और किसी मखलूक से नहीं। क्या तेरे पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने भेजा है? कहा हुजूर हाँ मुझे उस्मान हारूनी ने भेजा। कहा खामोखा तुझे तकलीफ दी, मुझ फकीर से तुझे क्या सीखने को मिलेगा? कहा मुर्शिद ने भेजा है तो यकीनन आप में कोई कमाल होगा, मुझे अपनी सोहबत का मौका दें ताकि मैं आपसे कुछ सीखूं। फिर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते मैंने उससे सवाल किया कि हुजूर मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा कि सिर्फ हड्डी का ढांचा रखा हो, तो ये हालत आपकी ऐसी क्यों है? क्या सबब है कि आप ऐसे हो गए? तो उसने कहा कि मोइनुद्दीन सुनो, मैं जवानी में बड़ा हसीन और जमील हुआ करता था। मेरे हुस्न का यह आलम था कि मैं बस्ती से गुजरता तो कवारी लड़कियां मेरी तरफ देखा करती थी और मुझे अपनी तरफ रागिब करती थी। मैं इतना हसीन हुआ करता था और मुझे अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। मेरे कुछ दोस्त थे जो मजाक करते थे, हंसते थे, हम लोग मस्खरापन किया करते थे। एक मरतबा हमारे बस्ती में एक शख्स का इंतकाल हुआ, हम लोग जनाजे में गए। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो इत्तेफाक से कब्र तंग हो गई थी उस मुर्दे के लिए। तो गोरकन जो था कब्र खोदने वाला, वो कब्र को बड़ी कर रहा था। तो कुछ वक्त था तदफीन और दफन के लिए, तो हम लोग उस जगह से हटकर कुछ दूर चले गए, हम दोस्त और रहबाब, और कुछ बातें करने लगे। तभी मेरे एक दोस्त ने एक ऐसी बात कही जिस पर मुझे बहुत जोर जोर से हंसी आने लगी और मैं कह कह मार के हंसने लगा। तभी मेरे कानों में करीब से एक कब्र से आवाज आई जिसको सिर्फ मैं सुन रहा था, मेरे दोस्त नहीं सुन रहे थे। अल्लाह ने वो आवाज मुझे सुनाई और कहने वाला वो साहिब कब्र कह रहा था कि ऐ नौजवान शर्म कर, तुझे हया नहीं आती कि कब्रिस्तान में हंसता है? मौत जिसके ताकुब में हो, कब्र जिसका ठिकाना हो, कीड़े मकोड़े जिसकी गिजा बनने वाले हो, जिसकी गिजा कीड़े मकोड़े को जो गिजा बनने वाला हो, उसको हंसी से क्या काम? तो मैं लरस गया, खौफ इलाही मुझ पर तारी हुआ। अब मैं अपने दोस्तों को छोड़कर उस कब्रिस्तान से सीधा इस गुफा में आके बैठ गया। 40 साल का अरसा हो गया मैं अल्लाह के खौफ से लरज रहा हूं और मोइनुद्दीन उस बात की फिक्र में मैं रोता हूं और घुले जा रहा हूं कि कयामत के दिन मेरे रब ने कब्रिस्तान की उस एक हंसी के बारे में मुझसे सवाल कर लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा? उसी फिक्र में घुला जा रहा हूं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं मैंने कहा कि क्या कोई शख्स खौफ इलाही में अपने आप को इतना भी घुला सकता है, इतना घुल जाए कि हड्डियों का सिर्फ एक पिंजरा रह जाए? तो उसने कहा मोइनुद्दीन कसम खुदा की खौफ इलाही का हक अदा ना हुआ। खौफ इलाही का तो हक यह है कि इंसान खौफ इलाही जब उस पर तारी हो तो नमक की तरह पिघल कर बह जाए। कहते उसकी जबान से जुमले निकले, मैंने देखा वो जमीन पर गिरा, अब्बा खुदा वो ऐसे पिघला जैसे मोम पिघल के बहने लगता है, बह गया उसका जिस्म। तो ये खौफ इलाही होता था बुजुर्गान दीन में। मगर आज अफसोस की बात है, ऐसे सवाल बड़े अच्छे लगते हैं, इससे इस्लाम माशरा भी होता है, ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए। आज अफसोस यह है कि कब्रिस्तान तो बहुत दूर की बात, जनाजा चल रहा होता है, हम दुनिया की बातें कर रहे होते हैं। बाद लोगों का यह हाल होता है कि उस वक्त भी अपने मोबाइल को बंद करना पसंद नहीं करते। मैयत के अंदर जनाजे में चलते चलते फोन आ गया, कारोबार की बातें हो रही, भूल जाते हैं कि ये जो जा रहा है ये हम में से ही था। कल ये भी इसी तरह मोबाइल करता था, इसी तरह फोन करता था, आज कब्रिस्तान जा रहा है, कल हम होंगे, कांधे दूसरों के होंगे, हमें भी जाना है। हम अभी भी दुनिया में मशगूल है। तो कम से कम कुछ देर के लिए तो कब्रिस्तान में मोबाइल बंद कर लिए जाए, हंसी मजाक से परहेज करे, कब्रों को देखकर ये तसव्वुर करे कि ये कब्र आज किसी और की है, कल हमारी भी इसी तरह की एक कब्र होंगी। उलमा इकराम फरमाते हैं सहाबा इकराम जब किसी के जनाजे में चलते थे तो यह आलम होता था कि हर सहाबी जनाजे को देखकर ये तसव्वुर करता था गोया ये मेरा अपना जनाजा है। उन पे खौफ इलाही का यह हाल होता था कि कई कई दिन वो एक जनाजा उनका महल्ले से उड़ जाए तो कई कई दिन वो खौफ के इलाही में किसी से बात तक नहीं करते थे। तो ये खौफ इलाही था। लेकिन अफसोस की बात है कि कब्रिस्तान में हम चप्पल और जूते लेकर भी चल रहे हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि कब्रिस्तान पे जूते ना लेके जाएं। फातिहा वगैरह पढ़ने जाते हैं आप, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर कोई मरहूम की कब्र है और बीच में बहुत सारी कब्रें हैं तो कब्रों को रोंदना पड़ेगा अगर, और कांटे हो या कंकर हो कि चप्पल के बगैर जा नहीं सकते, तो हुक्म यह है कि फिर किनारे खड़े होकर ही फातिहा पढ़ दे, सवाब पहुंच जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कब्र तक आप जाएं। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। एक और सवाल है, क्या है ये हजरत तबलीगी जमात वाली नमाज की दावत ही के लिए आते हैं और लोगों को लेकर चले जाते हैं?
اور پھر جو بھی جاتا ہے تبلیغ کو جاتا ہے، کہ کیا پوچھنا چاہ رہے سمجھ میں نہیں آیا سوال. کہتے تبلیغی جماعت والے نماز کو دعوت دینے آتے، پھر اپنے ساتھ لے جاتے، جو بھی جاتا ہے ان کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو وہ تو بتا رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا.